सबपुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदू निहारी। हर कोई निहार रहा है इस खूबसूरत तस्वीर को। ये वाकई बहुत ही सुंदर दीपोत्सव की तैयारी इस वक्त राम की पैड़ी अयोध्या नगरी में हो रही है। और देखिए जगमगाती ये जो रोशनी है, राम की पैड़ी को निहारते रहने का मन करता है। जहां रामायण के प्रसंग कई बार उकेरते हुए नजर आते हैं, तो कई बार श्री राम की तस्वीर नजर आती है। ये जो दीवारें इस वक्त आप देख रहे हैं, अलग अलग रंगों और तस्वीरों से बदलती हुई दिखाई देती है। कभी पेड़ दिखाई देते हैं, कभी बहते हुए झरने दिखाई देते हैं, अलग अलग रंग, कभी लाल, पीला, नारंगी, हरा, बैगनी, सफेद, खूबसूरत रंग। और कई जगहों पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे विजय मुकेश दिखाएंगे, तो देखिए भरत मिलाप दिख रहा है। भरत मिलाप का जो प्रसंग है वो भी नजर आ रहा है। और ऐसे ऐसे एक एक के बाद एक जो रामायण के प्रसंग है वो यहाँ राम की पैड़ी पर दिखाए जा रहे हैं। 28 लाख दियों से रोशन होने वाली है रामलला की अयोध्या। तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 लाख दिए 51 घाटों पर बिछाए जा चुके हैं। नजारा बिल्कुल वैसा ही होने वाला है जैसा त्रेता युग में नजर आया था, जब लंका विजय करके श्री राम अयोध्या लौटे थे। जहां भी दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ दिए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाखों लाख दिए यहाँ पर सजाए जा चुके हैं। बस अब इंतजार उस पल का है जब इनमें तेल डाला जाएगा, तिल का तेल, और साथ ही बाती जलाई जाएगी और पूरी राम की जो पैड़ी है, अयोध्या नगरी है, वो जगमग दियों से रोशन नजर आएगी। और असली दिवाली तो बस यही नजर आएगी, क्योंकि हम सब अपने घरों को रोशन तो करते हैं, लेकिन जब पूरी अयोध्या नगरी रोशन होगी तो जरा सोचिए क्या अद्भुत तस्वीर होगी। और मेरे पीछे देखिए राम की पैड़ी का ये खूबसूरत नजारा, ऐसा लगता है कि बस आप पलक बिना झपकाए अपलक इसे निहारते रहें। वाकई ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है। लेजर शो के जरिए ये तस्वीर आप देखिए, रामायण के प्रसंग दिखाए जा रहे हैं। लेजर शो। कल इन दियों में बाती लगाने का काम शुरू होगा और शाम तक 28 लाख दियों में बाती और तेल डाल दिया जाएगा। तकरीबन 90,000 लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल होगा और 25,000 वॉलंटियर्स इन दीपों को रोशन करेंगे और इन दियों को आधे घंटे तक जलाकर रखा जाएगा। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, लोग बड़ी संख्या में आए। हालांकि दीपोत्सव तो कल है, लेकिन लोगों का इंतजार जो है वो उनसे हो नहीं रहा, क्योंकि वो आज भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये सजावट, ये तैयारी देखने के लिए। वैसे भी राम की पैड़ी पर जो लेजर लाइट इस वक्त जगमगा रही है वो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर यहाँ दिखाती है। और ये देखिए आतिशबाजी भी राम की पैड़ी पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। दिवाली के पहले ही यहाँ दिवाली मनाई जा रही है और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राम की पैड़ी से। और लोगों से लगातार हम बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जो वॉलंटियर्स हैं उनकी कोशिश ये है कि जो दियों को यहाँ लगाया गया है उनका रखरखाव ठीक से हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि कल जब दियों में तेल डाला जाए उसके पहले तक दियों की सजावट इसी तरीके की रहे, क्योंकि जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो कहीं उनके पैरों से लगकर दिए खराब ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। आप भी वॉलंटियर हैं यहाँ पे, कब से दिए लगाए? आप लोगों को कितना वक्त लगा इतने दिए लगाने में? 2 दिन से लगा रहे हैं, कल और आज। अच्छा, और पूरा हो गया काम अब? हाँ, काम पूरा हो गया, अब घर को जा रहे हैं। अच्छा, और कल फिर अब कितने बजे तक आप लोगों को यहाँ पर आना है तेल डालने के लिए? सुबह ही आ जाएंगे। कल तेल और उसमें बत्ती पड़ेगी, फिर रात में जलाया जाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री अयोध्या की इस दिवाली को लेकर उत्साहित हैं और देश की जनता से कह रही हैं, हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी खास दिवाली के साक्षी बनने जा रही हैं। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई, लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष, खास,
भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। प्रोजेक्शन मैपिंग और लेजर शो के साथ ग्रीन फायरवर्क्स और राज्याभिषेक और देश और विदेश से आए कलाकारों की रामलीला का अद्भुत मंचन देखने को मिलेगा। ये देखिए पूरी वानर सेना आगे बढ़ती हुई, अगर आप देख पाएं तो आगे बढ़ रही है पूरी वानर सेना और पीछे पीछे आपको नजर आ रहे हैं श्री राम, लक्ष्मण और साथ ही उनके साथ हनुमान भी। और ये सब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जो प्रसंग है रामायण का, उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं लंका नरेश भी नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ लगातार दिखाया जा रहा है ताकि जो लोग यहाँ पर हैं वो रामायण को इन दीवारों पर देख पाएं। अद्भुत लेजर लाइट और रोशनी से इस वक्त राम की पैड़ी जगमगाती हुई नजर आ रही है। आप लोग भी वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे? आप लोगों का 2 दिन से काम चल रहा था, दिए लगाए आप लोगों ने? नहीं, अभी तो नहीं लगाया। अच्छा, तो आप लोग घूमने आए हो कहीं से? जी, कहाँ से? बहराइच से। बहराइच से? अच्छा, खास तौर पर ये देखने आए हो दीपोत्सव? जी हाँ। अरे वाह, देखिए बहराइच से भी लोग यहाँ पर आए हैं। जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा के लिए सरकार ने अयोध्या में पूरा प्रशासनिक अमला तैयारी में झोंका था, ठीक वैसी ही इस दिवाली के लिए तैयारी हो रही है। दीपोत्सव के लिए अयोध्या आने वाले लोगों की सुरक्षा और सुविधा की खास व्यवस्था के साथ स्वागत सत्कार की तैयारी जबरदस्त है। दीपों के महाकुंभ के लिए अयोध्या का हर कोना रोशन होगा। दीपों का महाकुंभ 2024 न सिर्फ राम की पैड़ी बल्कि पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त रोशनी से जगमग कर रही है। मैं लता चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ भी रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया है पूरे राम की नगरी को। और साथ ही भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रंग बदलती जो लाइटें हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और इसके अलावा जो सड़कों के दोनों तरफ लाइटें लगाई गई हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि लता चौक से लेकर के जो राम की पैड़ी तक जाने वाला रास्ता है, जरा उसको देखिए। मेरे पीछे जरा देखिए, पहले तो ये बहुत बड़ा सा द्वार बनाया गया है लाइटों से, और इस द्वार के जरिए ही जो वीआईपीज हैं और साथ ही जो आम लोग हैं वो आना और जाना कर रहे हैं। एंट्री और एग्जिट के लिए 2 गेट्स बना दिए गए हैं जिसके जरिए सख्त यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नजर आ रही है। और इसके अलावा अगर देखिए आप आगे बढ़ते हुए तो जरा दोनों तरफ सड़कों के देखिए कैसे जगमग लाइट्स लगा दी गई हैं। पूरी अयोध्या नगरी की अभी तस्वीर यही है। आप कहीं पर भी गुजरेंगे अयोध्या नगरी से आपको यही नजर आएगा, हर तरफ लाइट और सजावट, सुंदर व्यवस्था इस वक्त अयोध्या में नजर आ रही है। यानी दीपोत्सव के लिए जो राम की पैड़ी पर जाने वाला रास्ता है, न सिर्फ वो बल्कि अयोध्या के तमाम रास्ते इस वक्त सजे धजे हैं। इन्हीं रास्तों से होकर तकरीबन 18 झांकियां गुजरेगी जो रामायण के तमाम वृत्तांत पर आधारित होगी। इसके बाद जो सबसे बड़ा आयोजन अयोध्या का ध्यान खींचेगा वो है महाआरती। अयोध्या के सरयू घाट पर तकरीबन 1100 साधु संत मिलकर महाआरती गाएंगे। तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपको सरयू आरती की, और जरा देखिए 1100 लोग एक साथ अभ्यास कर रहे हैं, जिनमें महिलाएं शामिल हैं, जिनमें साधु संत शामिल हैं, और कुल 1100 लोग आपको मेरे विजय मुकेश दिखाएंगे कि कैसे एक साथ सरयू आरती इस वक्त करती हुई नजर आ रही है। अभी अभ्यास हो रहा है और उसके बाद दीपोत्सव के मौके पर यानी कि कल शाम इसी तरह से इस तरह 1100 लोगों के एक साथ आरती गाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसके लिए प्रैक्टिस लगातार चल रही है। देखिए